अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हकीम जा शाहिद। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ, एक नए नुस्खे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज आपको कुछ बैकग्राउंड में चेंजिंग नज़र आ रही होगी, तो जी हाँ, मैं आज अपने मतब पर मौजूद हूं और शायद ये मतब पर मेरी पहली वीडियो होगी जो मैं शूट कर रहा हूं, क्योंकि अब से पहले जितनी भी मैं वीडियोस बनाता हूं वो घर में मतलब सारा सिस्टम था। तो मतलब पर इसलिए नहीं होता था क्योंकि यहाँ आना जाना लगा रहता था, तो बंदा जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता था। तो अब जो है मैंने अपनी टाइमिंग को इस तरह का मतलब बनाया है सिस्टम, जो मैं आप लोगों के लिए वीडियोस जो है वो शूट कर सकूं, क्योंकि घर में अक्सर कोई ना कोई इशू बन जाता है। कोई मेहमान आ गया या कोई बच्चों का शोर या मतलब ऐसा कोई सिस्टम बन जाता है, तो फिर मैं वीडियो नहीं बना पाता, जिसकी वजह से आप लोगों के फिर मैसेज आते हैं कि यार आप रेगुलर तरीके से वीडियो क्यों नहीं बनाते। तो इंशाल्लाह आपसे इसीलिए मतलब पर भी और घर भी दोनों जगह पे वीडियो शूट होंगी, तो रेगुलर तरीके से आप लोगों को वीडियोस मिलती रहेंगी इंशाल्लाह। तो आज का जो है हमारा मौजू है वो कांच निकलना, जिसको खरूज मकत भी कहते हैं। ये ज़्यादातर बच्चों में देखने में आता है। वीडियो भी मैं इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि एक भाई की रिक्वेस्ट थी कि आप मुझे कोई नुस्खा दे दें, क्योंकि उनके बच्चे का ये मसला था। बच्चे की उम्र 6-7 साल थी, तो बड़ा मसला उनका ख़राब था। इसमें होता ये है, मैं आपको बताता चलूँ कि कांच निकलना या खरूज मकत किसे कहते हैं। क्योंकि जब बच्चा पखाना करता है तो जो रेक्टम का आखिरी वाला हिस्सा होता है, वो जब बच्चा ज़ोर लगाता है या पखाना लगता है तो वो बाहर निकल जाता है। तो वो सुर्ख कलर का गोश्त होता है, वो बड़ा मतलब भयानक सा एक वो मंज़र सा होता है, और वो इतनी बड़ी बोटी सी ऐसे लगता है जैसे कि वो बाहर निकल आई है। तो ये होता क्यों है ये? क्योंकि या ज़्यादा कब्ज़ की वजह से, या उस जगह पे सोज आ जाए, मतलब मक्कत की जो जगह होती है वहाँ पर सोज का आ जाना। लेकिन ज़्यादातर ये कब्ज़ की वजह से ही देखने में आता है, क्योंकि कब्ज़ की वजह से बच्चे ज़ोर लगाते हैं तो उनको जो है ये मसला हो जाता है। तो अब आपने एक तो नरम ग़िज़ा का इस्तेमाल उन्हें करवाना है, हार्ड ग़िज़ा कोई नहीं उन्हें देनी। मतलब आप इस्तेमाल करवाएं उन्हें, डबल रोटी का इस्तेमाल करवा दें, या खिचड़ी उन्हें इस्तेमाल करवाएं, या साबूदाना इस्तेमाल करवाएं, दलिया इस्तेमाल करें। जितनी नरम ग़िज़ा इस्तेमाल करवाएंगे उतना बेहतर है। बादाम रोगन कुछ ना कुछ देते रहें, चाय वाला चम्मच आधा उन्हें दे दें, या कस्ट्राइल का इस्तेमाल करवाएं ताकि पखाना जो है वो नरमी के साथ आए। अब जो आज का हमारा नुस्खा है ये खाने के लिए बिल्कुल भी नहीं है, ये लगाने के लिए होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, स्क्रीन पर भी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम लेंगे माजू सब्ज़, दूसरे नंबर पर हम लेंगे गुले नार, और तीसरे नंबर पर जो चीज़ हम लेंगे वो है पोस्त अनार, अनार का छिलका। ये तीन चीज़ें हमें चाहिए होंगी। तीनों चीज़ें हम वज़न ले लेंगे, मतलब 20-20 ग्राम अगर हम तीनों चीज़ें ले लेते हैं। पोस्त अनार 20 ग्राम ले लेंगे, गुले अनार जो है हम 20 ग्राम ले लेंगे, और माजू सब्ज़ भी हम 20 ग्राम लेंगे। इन तीनों चीज़ों को आपने ग्राइंड कर लेना है, पीस लेना है, मतलब बिल्कुल बारीक पाउडर आपने इसका तैयार करना है कि कपड़े के साथ भी अगर आप उसे छान लें तो मतलब आसानी से वो छन जाए। अब इसका इस्तेमाल आपने कैसे करना है? जब बच्चा पखाना करके आएगा तो जो उसका मक्कत वाला जो हिस्सा है वो बाहर को निकला होगा, आपने इस पाउडर को उस जगह के ऊपर ऐसे करके छिड़क देना है। और साथ में आपने ग्लव्स का इस्तेमाल कीजिएगा। जब आप छिड़क देंगे तो आपने हाथ की मदद से वो जो बच्चे का वो जो जगह होगी, बोटी होगी, उसको आपने वापस उसके ऊपर छिड़कने के बाद आपने उसको अंदर दाखिल कर देना है वापस। उसके बाद आपने क्या करना है कि एक कपड़ा ले लेना है और उस जगह के ऊपर रखना है, और उसके ऊपर आपने लंगोट बांध देना है। लंगोट जो है आपने देखा होगा पहलवान हजरात अक्सर इस्तेमाल करते हैं, जिसकी दो तनियाँ आगे से आती हैं और एक नीचे से आ जाती है। तो आपने वो टाइट करके जो है उसके ऊपर बांध देना है। ये डेली आपने एक दफ़ा इस्तेमाल करवाना है, और विद इन वीक जो है आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छा नतीजा मिलेगा, और जो ये कांच निकलने का जो अमल होगा ये बहुत कम हो जाएगा, और आहिस्ता आहिस्ता ये रुक जाएगा, और दोबारा ये मसला देखने में भी नहीं आएगा। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ दूसरों का भी फ़ायदा हो जाए। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। हकीम जा शाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।